माला का जाप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे माला का जाप करना है और अगर आप माला से जाप करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। हमारे शास्त्रों में जप तप का विधान काफी पुराना है। माना जाता है कि भगवान का ध्यान करने और उनका नाम जपने से इंसान के कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सदियों से ऋषि मुनि जप तप करने, देवी देवताओं को प्रसन्न करने और पूजा पाठ करने का विधान हमें बताते हैं और समझाते भी हैं। कहा जाता है कि जाप करते समय हाथ में माला का होना बहुत जरूरी है। ध्यान लगाने के लिए मंत्रों के सही उच्चारण के साथ ही सही नियमों के साथ माला जपना बेहद जरूरी माना जाता है। ज्यादातर मालाएं 108 मनके की होती हैं, जिनके खत्म होने तक मंत्र का जाप किया जाता है। वेदों और पुराणों में माला जपने के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि माला जाप करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो व्यक्ति को जाप का फल नहीं मिलता, साथ ही इसके अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि आपको किन नियमों का पालन करना है जिससे कि आपका माला जाप शुभ हो और इससे व्यक्ति को पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आइए जानते हैं माला जपने के सही नियम और विधि। माला जपने से पहले आपको किन बातों का रखना है ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माला के मनकों की संख्या बिल्कुल सही होनी चाहिए। माला के मनकों की संख्या 27, 54 या 108 ही होनी चाहिए। ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं नक्षत्रों से सृष्टि का संचालन होता है। हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता ही है, जिसका प्रभाव हमारे व्यक्ति के जीवन में जरूर पड़ता है। हर नक्षत्र में 4 चरण बताए गए हैं, जिनके हिसाब से ही माला जाप किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उसका कोई भी मन का टूटा नहीं होना चाहिए। टूटे मनके वाली माला से जाप करने पर आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटी हुई माला को सही करके या माले का मनका बदल के ही आपको माला जाप करनी चाहिए। कहा जाता है कि आप जिस भी माला से जाप कर रहे हैं उसमें 2 मनकों के बीच एक गांठ जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, आप जो भी माला से जाप कर रहे हैं याद रखें कि हर एक मनके के बीच में एक गांठ जरूर होनी चाहिए। बिना गांठ वाली माला शुभ फल नहीं देती और इसके अशुभ परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ध्यान रखें कि धारण की हुई माला से कभी जाप ना करें। साथ ही जाप करने वाली माला को धारण भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिस माला से जाप करते हैं उस माला को धारण कर लेते हैं, फिर उतार के गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा उस माला से जाप करने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको बेहद गलत बताया गया है। इसलिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद इस चीज को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो माला जप करने की है वो माला धारण करने की बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिन्हें ये जानकारी नहीं है, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें